आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज पहुंचकर संगम में किया पवित्र स्नान। कहा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से आज माघ पूर्णिमा से पहले रेलवे की तैयारियों को परखा। कहा, प्रयागराज संगम स्टेशन को छोड़कर अन्य 8 स्टेशनों पर ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से की बातचीत। समग्र विकास के लिए समय प्रबंधन और शिक्षा के महत्व पर दिया जोर। और सिपाही नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों के लिए आज से शुरू हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा। 27 फरवरी तक रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज पहुंचकर संगम में पावन स्नान किया और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति ने स्नान के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि श्रद्धा और विश्वास का यह विशाल समागम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ मानवता को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह प्रयागराज पहुंची, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। यहां से राष्ट्रपति अरैल घाट पहुंची, जहां से क्रूज पर सवार होकर वह त्रिवेणी संगम पहुंची। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की। संगम स्नान के बाद राष्ट्रपति ने अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी दौरा किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर प्रयागराज। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज शाम तक पवित्र संगम में लगभग 1 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज परिवार संग त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। उन्होंने इसे धार्मिक महापर्व बताया। श्री धामी ने कहा कि हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को भी उनकी सरकार प्रयागराज की तरह ऐतिहासिक और सुविधाजनक बनाने की कोशिश करेगी। संगम में आकर डुबकी लगाई है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। हरिद्वार का 2027 में प्रस्तावित है कुंभ, उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज माघी पूर्णिमा स्नान के पहले दिल्ली स्थित वॉर रूम से प्रयागराज में रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज संगम स्टेशन इस महीने की 14 तारीख तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद है, लेकिन अन्य 8 स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी माह में करीब 50 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। वहीं महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के बाद कई अखाड़ों के साधु संत भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रयागराज से लौटे तीर्थयात्रियों के कारण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के पिछले सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। यह पहला मौका है जब फरवरी के पहले 9 दिन में ही करीब 50 लाख भक्तों ने बाबा का दर्शन किया है। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 4 से 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। वहीं काशी के विभिन्न घाटों मठों में नागा साधु भी जम गए हैं। पौष पूर्णिमा 12 फरवरी को जूना अखाड़ा की तरफ से पेशवाई निकाली जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शाही सवारी
सवारी निकाली जाएगी। हनुमान घाट से निकाले जाने वाली शाही सवारी में आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के संत महात्मा भी शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बात की। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त होकर तैयारी करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करने को कहा। से चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है, और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। इस कार्यक्रम में उन्नाव की छात्रा अनन्या बाथम को प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने का मौका मिला। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों में देखा गया। वाराणसी की छात्रा अलीजा अंसारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में जो टिप्स प्रधानमंत्री ने दिए वो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमने अपने स्कूल में लाइव देखा, उसमें उन्होंने बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बताई। हमारे हेल्थ को लेके वो कॉन्शियस हैं, हमारी स्लीप को लेके वो कॉन्शियस हैं, हमारी डाइट को लेके वो कॉन्शियस हैं। और उन्होंने हमें बताया कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सुबह सुबह हमें 10 बार डीप ब्रीथ लेना चाहिए। तो और इन्वायरमेंट को लेके भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, तो ये बहुत यूज़फुल था। सिपाही नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण जमा किए जाएंगे। इस परीक्षा में रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 27 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स टीम ने फाइनल मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया। एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में आज महिला लंबी कूद में दीपांशी सिंह ने कांस्य पदक जीता। रजत पदक विजेता बनी जिम्नास्टिक की टीम को उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने आज सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने अब तक 11 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 35 पदक अपने नाम किए हैं और पदक तालिका में 11वें स्थान पर चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज पहुंचकर संगम में किया पवित्र स्नान। कहा, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है महाकुंभ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से आज माघ पूर्णिमा से पहले रेलवे की तैयारियों को परखा। कहा, प्रयागराज संगम स्टेशन को छोड़कर अन्य 8 स्टेशनों पर ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से की बातचीत। समग्र विकास के लिए समय प्रबंधन और शिक्षा के महत्व पर दिया जोर। और सिपाही नागरिक पुलिस के लगभग 60,000 पदों के लिए आज से शुरू हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा। 27 फरवरी तक रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।